मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग जो है वन लाइनर के सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसमें जो है आप दो टॉपिक देख चुके हैं। आज जो है टॉपिक वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें से जो है आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को माना जाता है। वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि देवपयान वेद व्यास है। वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि देवपयान वेद व्यास है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेद का क्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। वेदों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। वेदों में संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं। त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं। तो 3 ध्यान रखेंगे, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद और यजुर्वेद है। यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेद त्रि कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है आपको ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में सूक्ति की संख्या कितनी है? तो 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। 10 राग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। 10 राज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो पारुष्णी, यानी आज का जो रवि है उस नदी पे 10 राग युद्ध लड़ा गया था। आइए, इसमें बॉक्स में दिया हुआ है कि वेद और वेदों के ब्राह्मण और उनके उपवेद दिए हुए, तो ब्राह्मण और उपवेद भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशितकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय एवं कौशितकी। और यजुर्वेद के कौन सा है? तो शतपथ एवं तैत्तिरीय। सामवेद के पंचविश एवं जैमिनीय। अथर्ववेद के गोपथ है। और ऋग्वेद के उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद है। यजुर्वेद के उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद है। सामवेद के उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद के उपवेद तो शिल्पवेद है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। मुख्य दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। चार्वक के प्रवर्तक कौन है? तो चार्वक हैं। योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। संख्या के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो है जैमिनी है। और उत्तरी मीमांसा का प्रवर्तक है बादनारायण। उत्तरी मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? तो बादनारायण। अब वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद या उलक। वैशेषिक के कौन है? तो कणाद या उलुक हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है, एक पंक्ति दिया हुआ है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ध्यान रखेंगे, ऐसे जो पंक्ति है आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा यही ऐसे ही प्रश्न खास है, तो इसको आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पंक्ति 9वां मंडल के लिए कहा गया, 9वां मंडल में कहा गया है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में मिलता है? तो गद एवं पद यजुर्वेद में मिलता है। गद एवं पद दोनों जो है यजुर्वेद में आपको मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है।
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। उसके बाद जो है उसके बाद रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष एवं उन्हीं के बेटे हैं उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या क्या है? 18 है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है पुराणों एवं उससे संबंधित वंश के बारे में दिया हुआ है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के लिए है, विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। और वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। तो ये मत्स्य पुराण ध्यान रखेंगे, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित वंश है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो ये मत्स्य पुराण को माना जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग हैं तो 16 सूत्र हैं। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग 16 सूत्र हैं। वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं तो वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण है, उसके बाद अरण्यक है, उसके बाद उपनिषद है। वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं वेद हैं, वेद हैं, उपवेद है, ब्राह्मण है और अरण्यक है और उपनिषद है। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है तो वेदांत कहा जाता है। वैदिक साहित्य में अंतिम अंग उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? तो शुंग काल में की गई थी। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो लोह युगीन मानी जाती है। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो लोह युगीन मानी जाती है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अब है आपका ऋग्वेद के महत्वपूर्ण उल्लेख और शब्द। गंगा शब्द जो है, गंगा शब्द कितने बार आया है? तो 1 बार आया है, ठीक है। यमुना जो है कितने बार आया है? तो 3 बार आया है। जन जो है 275 बार आया है ऋग्वेद में। और राज्य जो है 1 बार आया है और सभा जो है 8 बार आया है। उसके बाद 20 जो है 170 बार आया है। शूद्र जो है 1 बार आया है। समिति जो है 9 बार आया है। कृषि 24 बार आया है और इंद्र जो है 250 बार आया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। चतुवर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। चतुवर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कितने ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में कितने ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेख नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? तो इंद्र और अग्नि थे, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? तो इंद्र और अग्नि थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है तो गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन, यानी गायों का जो है पालना और उनका व्यवसाय करना, ये सबसे जो है मुख्य संपत्ति ऋग्वेद में होता था।
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ? तो इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को जो है वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दूसरे मंडल और 7वें मंडल, यानी कितने मंडल हो गए? तो 6 मंडल हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में अघन्या या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में अघन्या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन नदियों का आधुनिक नाम। तो इसमें परुषणी का जो है, परुषणी आधुनिक नाम इसका क्या है? तो रावी है। पारुषणी का आधुनिक नाम रावी है। वितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। वितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध है। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध है। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है। अस्कनी, ठीक है, अस्कनी का जो है आधुनिक नाम चिनाब है। कुंभू का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुंभू का आधुनिक नाम कुरम है। अब विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। नेक्स्ट है गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। सुषोमा का आधुनिक नाम सोहन है। सुषोमा का आधुनिक नाम सोहन है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। सदानीर का आधुनिक नाम गंडक है। सदानीर का आधुनिक नाम गंडक है। सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात है। सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात है। मरुद्वृधा का आधुनिक नाम मरुवर्धमान है। मरुद्वर्धा का आधुनिक नाम मरुवर्धमान है। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। दृश्यध्वंती का आधुनिक नाम घग्गर है। दृश्यधंतु का आधुनिक नाम घग्गर है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो ये कुंभा हो गया और कुरुमु हो गया। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कुरुमु। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्ता देवता कौन है? तो श्रद्धा तथा मनु है। ऋग्वेद काल में 2 अमूर्ता देवता कौन है? तो श्रद्धा तथा मनु है। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बैलगाड़ी के लिए हुआ। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बैलगाड़ी के लिए हुआ है। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? तो सभा एवं समिति में। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? तो सभा एवं समिति में। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो प्रथम और दशम। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो प्रथम और दशम है। किस वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम का वर्णन है। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। आश्रम व्यवस्था का चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। वैदिक काल में कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। वैदिक काल में कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल से। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई? तो उत्तर वैदिक काल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द किसे इंगित करते हैं? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करते हैं। आर्य शब्द किसे इंगित करते हैं? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया में से आए थे। आर्य भारत के किस प्रांत
में सर्वप्रथम आए थे? तो पंजाब प्रांत में सर्वप्रथम आए थे। आर्य भारत में के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए थे? तो पंजाब में सर्वप्रथम आए थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं उनके संबंध के बारे में दिया हुआ। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता और संबंध है। इंद्र का संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता से है। इंद्र का संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता से है। अग्नि का संबंध है देव एवं मानव के बीच संबंध से है। अग्नि का संबंध देव एवं मानव के बीच के संबंध का है। वरुण का संबंध जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षक थे। वरुण देवता जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षक थे। सोम देवता वनस्पति देवता एवं मादक रस का देवता थे। सोम देवता वनस्पति देवता एवं मादक रस का देवता थे। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता थे। मरुत आंधी तूफान का देवता थे। यम जो है मृत्यु के देवता थे। यम जो है मृत्यु के देवता थे। रुद्र जो है सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता थे। रुद्र जो है सदाचार और दुराचार निरपेक्ष देवता थे। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के देवता थे। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के देवता थे। धौ जो है आकाश का देवता थे। धौ जो है आकाश का देवता थे। पूषण जो है गर्क्षक तथा शूद्रों का देवता थे। पूषण जो है गर्क्षक तथा शूद्रों का देवता थे। ऋतु जो है प्राकृतिक संतुलन का देवता थे। ऋतु जो है प्राकृतिक संतुलन का देवता। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाला देवता थे। अश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाला देवता थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? तो सप्त सिंधु को। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? तो सप्त सिंधु को लिया। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजन पुकारा जाता था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजन पुकारा जाता था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी तो सिंधु नदी थी। आर्यों के आदि स्थल संबंधी इतिहासकार के मत के बारे में दिया हुआ है। एक आदि स्थल है और इतिहासकारों का मत। सप्त सिंधु प्रदेश ये बोलते थे डॉक्टर अविनाश चंद्र। सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में बताते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र। मध्य देश बोलते हैं डॉक्टर रजवाली पांडे। आर्यों का मध्य देश डॉक्टर रजवाली पांडे। आर्यों का बहरमर्सी देश पंडित गंगानाथ झा। आर्यों का कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश LD कल्ला। आर्यों का देविका प्रदेश या मुल्तान ये डॉक्टर S त्रिदेव। आर्यों का तिब्बत तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य जो है तिब्बत से आए हुए कौन बोलता था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य जो है मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र से आए हैं ये बोलते थे एडवर्ड मेयर ओल्डेनबर्ग एवं कीथ। ध्यान रखेंगे आर्य मध्य एशिया के पामीर क्षेत्र से आए हैं एडवर्ड मेयर और ओल्डेनबर्ग एवं कीथ आए थे। आर्य जर्मनी से आए हैं पेनका एवं हार्ट कहते थे। आर्य मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए हैं ये मैक्स मूलर कहते थे। आर्य मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए हैं मैक्स मूलर कहते थे। नेक्स्ट है आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आर्कटिक, ध्यान रखेंगे आर्कटिक प्रदेश यानी रूस के जो ऊपर वाला क्षेत्र है उत्तर साइड में वो आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत
और भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यवर्त में आकर बस गए, ये मत किनकी था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यवर्त में आकर बस गए, ये मत स्वामी दयानंद सरस्वती का था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिला है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था? तो सेनानी कहा जाता था। वैदिक काल में युद्ध को सेनानी कहा जाता था। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? तो कानून दाता मनु को माना जाता है। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। वैदिक काल में एव कहा जाता है तो जौ को कहा जाता है। वैदिक काल में एव कहा जाता है, जौ को कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो चावल के लिए है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो चावल के लिए प्रयुक्त है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता है। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक है, ये जैमिनी है। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, जैमिनी है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद का ज्ञान अथर्ववेद में। न्याय दर्शन का प्रतिपादक थे तो गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो संख्या को। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो संख्या को। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक उलूक या कणाद थे। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक उलूक या कणाद थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। वेदांत का उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादनारायण है। वेदांत का उत्तरी मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक है बादनारायण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पंतजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि हैं। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति का परिवर्तन किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है तो 1000 से लेकर के 600 ईस्वी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल है तो 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के आपको 1000 तक। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई है? तो 4 उपवेदों की रचना की गई है। उत्तर वैदिक काल में 4 उपवेदों की रचना की गई। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त है? तो ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त है? तो ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को प्राप्त है। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? तो कर्मकांड था। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन कर्मकांड था। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सी है? तो बृहदारण्यक है, ध्यान रखेंगे, बृहदारण्यक है। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध
किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कन्या को बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किए गए विवाह को क्या कहा जाता है? तो राक्षस विवाह कहा जाता है। कन्या को बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किए गए विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता था। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में किया गया। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में किया गया। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है तो स्वर्ण और आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है किसको? तो स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है। उपनिषद पुस्तकें आधारित थी तो दर्शन पर आधारित थी। उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पर आधारित थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के थे। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में से प्राप्त होता है। ऋग्वेद युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ थी। ऋग्वेद युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद को। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? तो मैत्रेयी संहिता में। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? तो मैत्रेयी और संहिता को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किस ग्रंथ को सतसहर्ती संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जाना जाता है। तो यहाँ रहा दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।